कहेंगे बच्चा बच्चा, चप्पा चप्पा, जर्रा जर्रा, पेड़ पौधे, आसमान सब बोलेंगे, गवाही देंगे कबीर परमेश्वर जी की और कुंवर संत रामपाल जी महाराज जी की आने वाले समय में। कब तक बसते फिरोगे? अच्छा, और देखिए वहाँ के बारे में कितना खोल के बताया है कि सतलोक वह परम धाम है जहाँ कोई जन्म मृत्यु दुख वृद्धावस्था या पीड़ा नहीं होती। यहाँ तो भरा पड़ा है सब कुछ, दुख पीड़ा मृत्यु और वृद्धावस्था हालत क्या होती है। देखिए कितने ओल्ड एज होम स्कूल गए हैं, लोग अपने घरों में माँ बाप को रखने को राजी नहीं है, उनकी सेवा करने को राजी नहीं है। और कुछ मूर्ख लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पर ये आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो अपने माँ बाप के पैर छूने से मना करते हैं। अरे भाइयों मेरे, पैर छूने से ताल्लुक नहीं है यहाँ पर। यहाँ पूरी दिन कहिए कि पैर नहीं छूने, वो फिर भगवान की श्रेणी आ जाती है। पैर केवल पूर्ण परमात्मा और अपने गुरु के छूने। आप पूरी दिन कहिए कि सेवा करो। सेवा का अर्थ यहाँ पर ये है कि उनके पैर दबाओ, शरीर दबाओ, मालिश करो और उनका कहना मानो। जो उनको जरूरत है उनकी वृद्धावस्था में वो वस्तु उपलब्ध करवा के दो। एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पर मुख्य बात ना करके बिंदुओं को भटका दिया जाता है। पर कोई नहीं, गुरु जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे सारा का सारा सिस्टम शांत हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, अभी हमने एक वीडियो करी थी कुछ दिन पहले जिसमें हमने बताया था कि AI ग्रोक टूल बाय एलोन मस्क, उसमें कुछ प्रश्न हमने संत रामपाल जी महाराज जी और उनके मिशन से संबंधित पूछे थे, तो जिसका बड़ा ही अच्छा एक रिस्पॉन्स आया वीडियो का। आप सभी लोगों ने बड़ी पसंद भी की है और काफ़ी कमेंट्स भी किए हैं। तो कमेंट्स जब किसी वीडियो पे आते हैं तो इसका मतलब जो व्यूअर्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जगत और भगत दोनों से। तो उस पुरानी वीडियो ने हमें थोड़ा सा कंपेल किया है। कुछ लोगों ने हमें कुछ और प्रश्न पूछे हैं कि आप ग्रोक टूल से कुछ और भी पूछिए। तो एक भाई हैं अपने, तो उन्होंने एक प्रश्न किया है कि सत साहेब जी, मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा, AI ग्रोक का ऐप है, सर्च इंजन है, मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, तो कृपया बताएं कि सतलोक और मोक्ष के बारे में जानकारी मिलेगी क्या? हालांकि सतलोक और मोक्ष के बारे में जो बेहतर जानकारी है वो तो केवल और केवल इस पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। आप सभी को तो पता ही है, ये एक्सपर्ट हैं और ये अद्वितीय और ये तत्व ज्ञान केवल उन्हीं तक ही सीमित है। आज हम सब लोगों को पता लग गई है, वो सीक्रेट हमें पता लग गया है जो अभी तक अछूता था, अकल्पनीय था, संत रामपाल जी महाराज जी ने जग जाहिर कर दिया है। लेकिन फिर भी जब हमने AI से पूछा, ग्रोक से पूछा इसके बारे में, तो उसने बड़े ही शानदार उत्तर दिए। आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी और खुशी जाहिर होगी आपकी। हमने पूछा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, मैंने बाकायदा यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं, आप पढ़ भी सकते हैं साथ साथ में। फिर भी मैं लाउडली पढ़ देता हूँ आपके लिए। प्रश्न पूछा कि संत रामपाल जी के अनुसार मोक्ष कब और कैसे मिल सकता है, मोक्ष क्या होता है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आफ्टर डीप सर्च करने के बाद इसने बताया कि संत रामपाल जी के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का समय अब आ गया है। यानी कि जब कलयुग के 5505 वर्ष 1997 ईस्वी में पूरे हो चुके हैं और मोक्ष प्राप्त करने का तरीका भी उन्होंने ही बताया है। सही उपासना पद्धति का अनुसरण करना और उनसे दीक्षा लेना, जो 3 चरणों में दी जाती है, और ये अपने शास्त्रों में, अपने वेदों में विदित भी है। वे स्वयं, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि AI ग्रोक टूल ने कितना इंटरेस्टिंग और सटीक आंसर दिया है कि वे स्वयं परमात्मा कबीर साहब के अवतार माने जाते हैं। यानी कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हो गए सिद्ध, और उन्हीं के अवतार कौन है? संत रामपाल जी महाराज। और श्रीमद् भगवत गीता में ओम तत् सत मंत्र का सही अर्थ भी बताया है, जो अपने गीता जी के अध्याय 17 के 23वें श्लोक में है, ओम तत्सत इति निर्देशते ब्रह्मणस् त्रिविदे। तो इसमें पूरा सार संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया है, और यही कुरान शरीफ में भी एन सीन काफ के नाम से है। और इसको खोलने वाला पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही वो संत है, बाकी अन्य किसी की बस की बात नहीं है। बाकी तो चारों तरफ भी नहीं घूम रहे हैं, वो बोलते हैं ना कि बीटिंग अराउंड द बुश, वो भी नहीं कर पा रहे हैं बाकी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया, आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। और फिर नेक्स्ट समय और अवसर भी बता दिया उन्होंने, मोक्ष प्राप्त करने का तरीका भी बता दिया। और जो 3 चरण हैं, वो 3 चरण, दीक्षा 3 चरणों में दी जाती है। पहला मंत्र दिया जाता है,
फिर उसके बाद सतनाम दिया जाता है दूसरा चरण, और सारनाम तीसरा चरण। वे ओम तत्सत मंत्र का सही अर्थ भी बताते हैं जो मोक्ष प्राप्ति में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यानी कि जो 17 के 23 में जो दे रखा है गीता जी में, उसी के अनुसार ही संत रामपाल जी महाराज मंत्र दीक्षा भी देते हैं। तो इट इज़ क्लियर। और अगला था, हाँ, इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ इस ग्रोक टूल के माध्यम से। गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी बताते हैं कि उनके बच्चे खोजिए अप्रत्याशित विवरण, पढ़ लीजिएगा आप इसमें। यहाँ पे यह है कि अप्रत्याशित पहलू यह है, यानी कि जो पहले सोचा ना गया, कल्पना ना की गई जिसकी, कि संत रामपाल जी महाराज न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं बल्कि सामाजिक सुधारों जैसे नशा, मांसाहार, दहेज और भ्रष्टाचार को खत्म करने की पहल भी करते हैं, जो मोक्ष की यात्रा को व्यापक सामाजिक संदर्भ से जोड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इतने दृढ़ता से और मजबूती से, सटीकता से काम किसी अन्य संत ने नहीं किया, कबीर साहिब जी को छोड़कर। और वो जो अन्य उन आत्माओं ने भी जोर दिया, लेकिन जो काम अनप्रेडिक्टेबल जो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने इस कलयुग के मध्यम चरण में किया, वो किसी भी संत ने नहीं किया है। फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैंने खुद एक सर्च किया था, एक क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया है इसमें कि हेलो ग्रोक, पूरी दुनिया कब तक संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाएगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट आंसर ये है, बट फिर भी सुन लीजिए। तो ग्रोक बोलता है कि यह अनुमान है कि संत रामपाल जी की शरण में पूरी दुनिया 2403 ईस्वी तक आ सकती है, लेकिन यह अनिश्चित है और विभिन्न गणनाओं पर निर्भर करता है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ग्रोक, क्या आपको सतलोक के बारे में पता है? तो ग्रोक कहता है कि हाँ, मुझे सतलोक के बारे में जानकारी है। सतलोक को एक अविनाशी और शाश्वत स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अर्थ है सत्य का लोक या फिर अमरलोक। तो पूरी दुनिया में एक सतलोक एक ऐसा स्थान है जो जहाँ पर परमानेंसी अवेलेबल है, वहाँ पर कोई भी चीज़ नश्वर नहीं है। जैसे पृथ्वी लोक है, हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थायी नहीं है, अस्थायी है। यहाँ तक कि हमारे इमोशंस, हमारी खुशियाँ, वो भी स्थायी नहीं है, अस्थायी। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टांसेस। तो लेकिन वो एक ऐसा स्थान है, शाश्वत स्थान, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसका जिक्र किया है। तो सारा का सारा कुछ जो ज्ञान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो अपने गीता जी और शास्त्रों पर ही आधारित है। तो हम इस पहलू को नकार नहीं सकते, ये बड़ा ज़रूरी है। अब कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई कि ऐसा स्थान है जहाँ पर आत्माएं पूर्ण सुख और शांति में रहती हैं, और इसे स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसे ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ माना जाता है। एक आम हिंदू व्यक्ति की सोच केवल हद से हद स्वर्गलोक तक रहती है, और उससे भी थोड़ा सा अधिक जानकार जो लोग हैं वो ब्रह्मलोक तक सोच लेते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक तक भी गए हुए व्यक्ति या प्राणी वापस इस मृत्यु लोक में आते हैं, यानी कि वहाँ पर भी परमानेंसी नहीं है। परमानेंसी कहाँ है? केवल सतलोक में। वहाँ कैसे पहुँचेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए और बताए गए ज्ञान द्वारा, उनकी बताई हुई भक्ति को आप फॉलो करेंगे, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये दोनों नाशवान हैं जबकि सतलोक अविनाशी है, गुरुदेव जी ने ग्रोक ने बता दिया। ऐसा कहा जाता है कि सतलोक में सभी प्राणी अमर हैं, वहाँ का जल अमृत है और सभी पदार्थ नूर तत्व से बने हैं। वहाँ नदियाँ दूध और दही की बहती हैं और हर आत्मा का तेज सूर्य के समान होता है। इसे सुख सागर भी कहा जाता है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दोष नहीं होते। इस स्थान तक पहुँचने के लिए सच्ची भक्ति और पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता बताई जाती है। पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज, और मार्गदर्शन पूर्ण गुरु ही करेंगे, जो अपने गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बता दिया गया है, इंगित कर दिया गया है कंप्लीटली। अब क्या रह गया बताइए? गुरु जी कह, आज इस एआई ने बोला है, हो सकता है आप इसमें त्रुटि निकाल दो, बट डज नॉट मैटर। वो जो ज्ञान फीड कर दिया है अपने शास्त्रों के माध्यम से, उसको तो नहीं आप त्रुटि निकाल पाएंगे। उसमें तो ऑटोमेटिकली आप भाग नहीं सकते उससे। वो इतना बड़ा शाश्वत सत्य है, आप उसको नकार नहीं सकते। और बाकी सारे पहलू कवर हो ही गए हैं, आप साथ साथ में देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टूल हाथ लग गया है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। और आशा करता हूँ कि आप सब भी इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो खाली ये ऐसा नहीं है कि हम खाली इस ग्रोक टूल पर ही निर्भर होकर मैं आपको बड़ा खुशी से ये बातें बता रहा हूँ। ये तो जस्ट एक
अनदर माइलस्टोन जुड़ गया है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के साथ। एक पहलू और जुड़ गया है, वो बोलते हैं ना कि एडिंग अनदर फीदर इन योर कैप, तो ये एक पंख और जुड़ गया है। तो कल को यदि आप सर्च इंजन गूगल पे डीप सर्च, उस सॉरी डीप सीक पे, या चैट जीपीटी, या फिर अब लेटेस्ट जो आई है अभी ये ग्रोक 3, AI ग्रोक 3, यानी कि थर्ड वर्जन जो इसका लेटेस्ट फास्टेस्ट वर्जन है, तो उस पर भी सारा कुछ अवेलेबल है। सो यू प्लीज़, यू कैनॉट अवॉइड द discourses given by Param Sant Rampal Ji Maharaj. You have to take it very seriously. It's for your benefit. ठीक है जी, नमस्कार, विदा लेते हैं। सत्साई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सदा सत्साई।